हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे? आप सब अच्छे होंगे। चलिए, अच्छी सी पढ़ाई चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी पर हम एक टॉपिक केमिस्ट्री में फिडेल-क्रॉप रिएक्शन लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रखा रहता है पेपर में। इसे कैसे तैयार करें, क्या क्या टॉपिक इसमें समझने हैं इस रिएक्शन में, तो इसके लिए हम टू टाइप्स की फिडेल-क्रॉप रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इस क्रिया में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड के H+ को रिप्लेसमेंट करके ऐड हो जाता है। जितना अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, जितना स्टेबल होगा, फिडेल-क्रॉप रिएक्शन का रेट भी उसी तरह से मेजर किया जाएगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से, एक एल्किल हैलाइड हमने ले लिया, और लुईस एसिड AlCl3 FeCl3 ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हैं, लेकिन ये एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्यों लेते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम जो क्लोराइड होता है वो एल्युमिनियम हाइड्रेट के रूप में, एल्युमिनियम क्लोराइड हाइड्रेट होता है। ये ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा, इसलिए ये क्लोराइड आयन से लोन पेयर नहीं ले पाएगा, जिसके कारण कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। इस कारण हम एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है, ये लोन पेयर पे अटैक करेगा तो Cl इसके साथ चला जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और इस H+ को ये यहाँ से हटा देगा। एक इलेक्ट्रोफिलिक हटता है और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक ऐड हो जाता है। इस क्रिया को हम फिडेल-क्रॉप रिएक्शन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? ये इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक बेंजीन पर पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, पाई कार्बन इलेक्ट्रॉनों पर। पाई इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन इस साइड हो गए, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। इस कार्बन से ये खींच रहा है तो ये कार्बन हाइड्रोजन से खींच लेगा। इस तरह से हमको H- निकल जाएगा और CH3 टॉलुइन बन गई। यहाँ पर हम AlCl4 ले सकते थे माइनस, तो जो H+ आएगा वो यहाँ पर AlCl3 बना लेगा और HCl बना लेगा। इस तरह से ये फिडेल-क्रॉप रिएक्शन की मैकेनिज्म हो जाती है। अब चलिए इसके बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण करते हैं, जिससे ये फिडेल-क्रॉप रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए अगले स्टेप में हम इसके छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे इस क्रिया में देखा कि कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमको देखनी होगी। AlCl3 एनहाइड्रस, यहाँ से ऐड
टूट गया, ब्रेक हुआ, इसने इस पर अटैक किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर पे अटैक करेगा। क्या बनेगा इससे? CH2 CH3। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब इसका आंसर ये नहीं लिख देंगे, या आपने ये लिख दिया CH2 CH3, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया है मैकेनिज्म में कि इसमें कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा फ्रेनेल कर्व रिएक्शन का रेट उतना ही अच्छा होगा। तो कार्बोकेटायन को हम स्टेबल करेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग की सहायता से, हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? रीअरेंजमेंट। तो इसके स्थान पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इसके स्थान पर ये अटैक करेगा, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, और हमें जो प्रोडक्ट देगा वो इस टाइप से प्रोडक्ट आएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये प्रोडक्ट प्राप्त हो। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हाइड्राइड शिफ्टिंग या अल्कलाइन शिफ्टिंग द्वारा पहले चेक कर लेते हैं। 1-2 कार्बन में तो डिग्री में कोई डिफरेंट होता नहीं है, 1 डिग्री है ये भी, 1 डिग्री ये भी है, मेथिल है। जब 3 और 4 या इससे ज़्यादा कार्बन का कंपाउंड एल्किल हैलाइड होगा तभी ऐसी स्थिति आती है। चलिए अगले दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये ले लिया CH2 CH2 CH3 CH2 Cl, इसकी क्रिया हम AlCl3 की प्रेजेंस में कराएं। क्या होगा? एनहाइड्रस लेना है, इसका भी कार्बोकेटायन ये इस पे अटैक करेगा, ये टूट गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। इसको पहले स्टेबल बना लो। कार्बोकेटायन को जितना स्टेबल बनाओगे, यहाँ भी आपको क्या करना होगा? हाइड्राइड शिफ्ट करना हो, हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे। हाइड्राइड शिफ्टिंग करने से CH3C प्लस CH3 ये नियोब्यूटिल कार्बोकेटायन बन गया। ये अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पर। ये हो गई फ्रेनेल कर्व रिएक्शन। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देते हैं। इसमें भी क्या ये यहाँ कार्बोकेटायन आएगा, इस कार्बोकेटायन को और स्टेबल हम बनाएंगे। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री है, कोई समस्या ही नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो ये टूट गया, ये 1 डिग्री में है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये ऐसे इस तरह से हम इसको ऐसे
जोड़ सकते हैं। ये फीडल रिएक्शन में कंपाउंड बनेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस पे यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, ये यहाँ से टूटा और ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली यहाँ पर बन चुका है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। ये यहाँ से जनरेट हुआ, ये प्लस इस पर अटैक किया, ये Cl माइनस निकल गया, यहाँ कार्बोकेटाइन नियो बन गया, तो इस कार्बन से ऐसे जुड़ गया। और देखिए इसमें और कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो भी। अगर AlCl3 की प्रेजेंस की जगह FeCl3 या FeBr3 और ZnCl2 हो तो इसमें कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता, तो इसमें कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता। कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं होता है। जैसे आपने ये रिएक्शन लिख दी, इसकी क्रिया आपने CH3CH2CH2Cl कराया, यहाँ पर FeCl3 ले लिया, एनहाइड्रस से भी लेना है, और आप सोच रहे हो कि ये माइनस ये प्लस ये इस पे अटैक करेगा, और इसको हम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज कर लें, तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं होगा। यहाँ पर आंसर आपको यही लिखना होगा, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो इस टाइप से है। CH3 CH2 CH2 Cl, FeCl3 एनहाइडर इस लोन पेयर पे अटैक तो किया, परंतु इससे क्या मिला हमको, इससे मिल गया CH3CH2। बेंजीन रिंग पर ये इस तरह से अटैक करेगा। इस वाले से हमको क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 CH2 Cl FeCl3। यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता है, ये इससे अलग नहीं होता है,
ये डायरेक्टली ये प्लस ये माइनस सीधे बेंजीनिंग पर अटैक करता है, सीधे बेंजीनिंग पर अटैक करेगा, इसलिए यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, जब FeCl3 हो या ZnCl2 हो तो इनकी प्रेजेंस में कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होता है। इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और उससे फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन से एल्किल बेंजीन कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक बताएंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन इलेक्ट्रोफिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। तो एसाइलेशन के लिए अगले वीडियो में हम आपको एसाइलेशन के विषय में बताएंगे। बस ये एल्काइलेशन में आपने काम कर लिया। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।